नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उत्तराखंड सरकार इसी महीने इसका अध्यादेश लाएगी और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले 6 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देवस्थानम बोर्ड के बाद नजूल प्रकरण का भी समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में नजूल नीति का प्रस्ताव आएगा और इसके बाद वो 9 और 10 दिसंबर को होने जा रहे शीतकालीन सत्र में नजूल नीति का अध्यादेश लाया जाएगा। मंत्री भगत सिंह ने कहा है कि वर्ष 2018 में भी भाजपा की सरकार ही कैबिनेट में नजूल नीति का प्रस्ताव लाई थी और इसका शासन देश जो था आने से पहले ही हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अध्यादेश आने के बाद प्रदेश में नजूल भूमि एक्ट लागू किया जाएगा और जिससे कि उत्तराखंड के लाखों परिवार को नजूल भूमि का मालिकाना हक मिल जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सकेगा। और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अलावा नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा नजूल भूमि है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो कई जो है वहां पर हेक्टेयर नजूल भूमि है और इस भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग काबिज हैं। कहीं भूमि लीज पर है तो कहीं इस पर दशकों से ही कब्जे पर है। सरकार नीति के तहत इस भूमि को फ्री होल्ड कराना चाहती है। उत्तराखंड में बीते 3 से खराब मौसम में ही आज ठीक हुआ है। सूर्य देव के दर्शन हुए हैं और पहाड़ से ही मैदान तक अधिकांश इलाकों में धूप निकली तो ठंड से कुछ राहत मिली है। वहीं कुमाऊं के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने भी हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, लेकिन मौसम में ठंडक बनी रहेगी और सुबह शाम लोगों को ठंड से 2-4 होना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण ठंड में काफी ज्यादा इजाफा होने का अनुमान था और मौसम केंद्र की ये ओर से ये भी जारी कहा गया था कि धूप निकल रही सकती है और लेकिन अगले 2-3 दिनों में बारिश और बर्फबारी होगी। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत में भी पिछले बात की जाए कुछ दिनों की तो ठंड और बारिश हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी 3500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है। इससे निचले क्षेत्रों की बात की जाए तो बर्फीली हवाएं चलेंगी और जिनसे ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ही सामान्य तौर पर इस समय ठंड बढ़ सकती है। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाले और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण तापमान में कमी होती है और जिससे मौसम ठंडा रहता है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सर्दियों के मुताबिक ही सामान्य ठंड हो रही है और इससे कुछ भी असामान्य नहीं है। प्रदेश में निचले क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो यहाँ भी अधिक ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ सबसे कम तापमान 6.1 के आसपास रहने का अनुमान है और मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी दून में अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में ही तुलना में कुछ बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है।